और सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मैं आपके पास सारी संजय सोई जी, जिस तरीके से देखिए निकल के समय में खबर आ रही कि अब इजराइल ने वार तो कर दिया, लेकिन अमेरिका की जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये इस बात को लेकर प्रवोक कर रहा था कि इजराइल को पलटवार करना चाहिए। और इस बीच बड़ी बात दरअसल ये भी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत भी हो रही है। तो क्या ये जो हमला किया गया इजराइल की ओर से वो प्रेशर में किया गया है या स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है, और ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे इजराइल की ओर से? अभी बदला पूरा नहीं हुआ इजराइल का। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, देखिए अमेरिका बड़ा डबल गेम खेल रहा था। यहाँ पे इजराइल की मदद भी कर रहा था, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहा था, उनको ये भी कहा गया था कि आप अटैक करिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये बयान आ रहे थे कि आप हमला मत करिए, ये इजराइल के ऊपर है, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार डिस्कशन में ये भी बात निकल के आई है कि 5 नवंबर जब इलेक्शन है तब तक शायद इजराइल हमला ना करे। ये सब देखते हुए क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता अगर ये हमला हुआ, दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़े, तेल की कीमतें बढ़ी, दुनिया की शेयर मार्केट डाउन हुई, तो एक हाहाकार मच जाएगा, यूरोप में हंगामा हो जाएगा, बाकी जगह अमेरिका में पहली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हमला किया जाए इलेक्शन के पहले। लेकिन इजराइल, जैसा कि हम समझते हैं कि ये एक तरह सरप्राइज़ फैक्टर देखते हुए कि लोग समझ रहे हैं कि जब 5 नवंबर के बाद हमला किया, उन्होंने पहले हमला कर दिया ताकि शायद ईरान के लिए एक ऐसा माहौल बनाया था कि ये हमला नहीं करेगा। और अब जो इसमें कोई शक नहीं है कि बिना अमेरिका की इनडायरेक्ट मदद के इजराइल हमला नहीं कर सकता था, चाहे उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हो या अमेरिका ने अभी उसको थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया, या अभी ये बताया जाता है कुछ और एक्स्ट्रा F-16 भी भेजे गए हैं और इंटेलिजेंस पूरी अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इजराइल को उन्होंने तैयार किया है कि अगर ईरान बदला भी लेता है तो उसके लिए उनके सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट हैं, ताकतवर हैं और इंटेलिजेंस पूरी दी होगी। तो अमेरिका जहां एक तरफ से कई बार ये कहता है कि हम रोक रहे हैं इजराइल को, लेकिन बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ये हमले नहीं कर सकता था। अनामिका बिल्कुल। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, 1 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक होता है, ठीक उसके 25 दिन बाद बदला ले लिया जाता है, यानी कि लगातार उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी और 1-2 नहीं बल्कि 100 विमान अटैक से यहाँ पर बदला लिया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर ये संदेश भी दे दिया है कि 1 अक्टूबर की तारीख में दिन तुम्हारा था, अब आज का दिन हमारा है, और ईरान को मौका भी नहीं दिया। इस तरह से ताबड़तोड़ अटैक किया कि वो कुछ समझ पाता, उससे पहले इजराइल के विमान गए, हमला करके आए, तबाही मचा के वापस लौट आते हैं। देखिए, आप कितना भी अप्रिसिएशन कर लीजिए, वॉर में सरप्राइज एक बैटल विनिंग फैक्टर कहा जाता है। सरप्राइज कि आप कहीं एक्सपेक्ट करें यहाँ अटैक आएगा, प्लेस वाई पे अटैक हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अटैकर के पास एडवांटेज रहता है ग्राउंड ऑफ चूजिंग, टाइम ऑफ चूजिंग, मेथोडोलॉजी, तरीका। ये अटैकर के पास एडवांटेज रहता है, डिफेंडर के पास नहीं रहता है। ईरान तो जानता था कि अटैक आएगा, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं, प्लेस ए पे आएगा, बी पे आएगा, ऐसे आएगा, एयर से आएगा, ये तो पता है, मिसाइल से आएगा, फाइटर जेट से आएगा, ये सब कंटीजेंसी है। बट एक्चुअली एक्सिक्यूशन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, क्या ईरान इतना सक्षम है कि एयर स्पेस में इजराइल के एयर पावर को चुनौती दे सकता है सक्सेसफुली? फाइटर जेट 100 आते हैं, अपना मिशन कंप्लीट करते हैं और वापस चले जाते हैं, और एक भी फाइटर जेट बर्बाद नहीं होता है। ये दिखाता है, कई चीज़ दर्शाता है। पहला, स्ट्रेंथ इजराइल का एयर पावर का। दूसरा, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या इतना सक्षम नहीं है कि इजराइल का एक भी एयर फाइटर जेट बर्बाद कर दिया? नहीं किया। तीसरा चीज़ कि उनका जो ऑपरेशन, जो फाइटर जेट्स का जो उनका कॉम्बैट पूरा उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फाइटर जेट विमान उड़ते हैं टीम की तरह से, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देखते हुए किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपने एडी वेपन सिस्टम के ईरान से, तो ये सब चीज़ महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भविष्य में क्या होगा? पॉज होगा, रिकूप होगा, फिर ऐसे ही हरकत होगी जब तक जंग खत्म नहीं होता है। लेकिन संजय सोई जी, यहाँ पे जंग खत्म तो नहीं हो रही है, यहाँ पे मुझे लगता है कि और शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ईरान पलटवार करने की बात कर रहा होगा। अब तक तो जिसके प्रॉक्सीज थे, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, वो हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान पे अटैक के बाद अब इजराइल भी दिन गिन रहा होगा कि ईरान कब पलटवार करे। ईरान की ओर से स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपकी ओर से, आपके अनुभव के हिसाब से? देखिए, ईरान के पास कई ऑप्शन हैं। क्या वो अपनी प्रॉक्सी से हमले और बढ़ाएगा, यानी कि हूथी, हिजबुल्लाह और हमास तो खैर अब ज़्यादा ताकत नहीं रह गया, या फिर अमेरिका की बेसिस पर हमले करेगा, जो इराक, सीरिया वगैरह में उनकी जो बेसिस है उनके ऊपर हमला करेगा, या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इजराइल की फैसिलिटीज़ हैं या इजराइल के लोग हैं वहाँ पर कुछ हमले किए जाएंगे।
और या फिर इसराइल के ऊपर डायरेक्ट एयर या मिसाइल या ड्रोन्स के द्वारा हमला करेगा। अभी देखा जाए तो 1 अक्टूबर से अभी तक में कुछ बदलाव आ गए। इसराइल अभी ज़्यादा तैयार है क्योंकि तब एक बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ उनके पास ज़्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन थर्ड मिलने से अभी उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ भी एयर डिफेंस सिस्टम है। क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के खिलाफ उनके पास पहले ही एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम है। तो ये सब मिलके उन्होंने एक तरह से पूरा अपना कवर किया हुआ अच्छी तरह से। तो मुझे लगता नहीं कि अगर ईरान कोई डायरेक्ट हमला करता है तो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ख़ास तौर से जब रास्ते में अमेरिका की और इंग्लैंड की कुछ ट्रुप्स हैं, बेसेस हैं, जो पिछली बार भी रास्ते में जो उनके मिसाइल थे उनको गिरा दिया था। तो वो करते हुए और 2000 किलोमीटर से इसराइल को काफ़ी वार्निंग मिल जाएगी रिएक्ट करने के लिए। तो शायद ये मुझे लग रहा है कि और प्रॉक्सीज के द्वारा फिलहाल करेगा, लेकिन ईरान करेगा कुछ समय लेकर, कुछ समय बाद जरूर करेगा। टोकन हमला भले ही करना पड़े लेकिन करेंगे जरूर। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, अब कुछ दिनों बाद ईरान हमला जरूर करेगा, जैसा कि सर यहाँ पे मेजर जनरल संजय सोई दावा कर रहे हैं। 25 दिन हो सकते हैं वो भी, या इससे कम में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? और क्या अगर इतिहास को देखें तो इस बार की उनका जो स्टाइल है वो क्या होगा? पहले डराएंगे फिर हमला करेंगे, या वो भी ऐसे एकदम चौंकाने वाला हमला करेंगे? हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इजराइल का ये हमला सेल्फ गोल में था। देखो, ऐसा है कि किसी भी देश को शक्ति कहाँ से आती है? उसके ट्रुप से, उसके वेपन सिस्टम से, उसके इक्विपमेंट से। तो मेरा ख्याल है कि इजराइल नेक्स्ट फेज़ में जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे ट्रुप्स हों, एयर बेसेस हों, शिप्स हों, हार्बर्स हों, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हो, अम्यूनिशन डिपोज हों, ये सब को टारगेट करेगा, ताकि जो लड़ने की जो शक्ति है वो छीन हो, वो यानी कमजोर। मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही मचना तय है? तय है, एकदम तय है। जब तक मिडिल ईस्ट के होश ठिकाने नहीं आएंगे, वो नहीं समझेंगे कि वॉर उनके हित में नहीं है। एक देश है, वो एग्जिस्ट करना चाहता है शांति के साथ, और आप उसको जीने नहीं देते हो, आप उसको प्रोवोक करते हो, आप इजराइल की औरतों बच्चों के साथ बलात्कार करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, और आप समझते हो कि इजराइल एक कमजोर देश है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी, आप देखिए पेजर वगैरह का जो जिस तरह से टारगेट किया गया है आतंकी के बॉसेस को, आप देखिए, कमाल की बात है। 18 बंकर का नीचे जाके फुल प्रिसिशन के साथ एकदम जो लीडर्स को मार दिया जाता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? आप ऐसे देश के साथ लड़ना चाहते हो? शांति टेबल पे आओ, अच्छा रहेगा, सब जगह शांति रहेगी, विश्व का कल्याण होगा। ये शांति की संभावना कहीं दूर तक नहीं दिख रही है। नहीं हो सकती, सोच में कीड़ा है, नहीं हो सकती है।